नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। पार्षदों और नगरपालिका चेयरमैन की मांग पर पूर्व प्रधान के नेतृत्व में 8 सूत्री मांगों को लेकर नगरपालिका बोरावड़ के सामने दिया जा रहा धरना 4 दिन बाद विधायक मकराना के हस्तक्षेप और नगरपालिका प्रशासन की धरनार्थियों और उपस्थित ग्रामीणों से वार्ता के बाद समाप्त हो गया। इससे पहले विधायक जाकिर हुसैन गैसावत धरना स्थल पर पहुंचे, जहां धरनार्थियों ने विधायक को 8 सूत्रीय समस्या समाधान को लेकर ज्ञापन दिया। नगरपालिका ईओ से मौके पर ही दूरभाष से बात की। धरने को लेकर नगरपालिका बोरावड़ के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी दुर्गा कुमारी ने बोरावड़ पालिका सभा भवन में पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुछ पार्षदों, महिला पार्षदों के परिजनों के साथ बंद कमरे में वार्ता करते हुए 8 मांगों पर चर्चा की और मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया। मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद सड़क निर्माण की निविदा निकालने तथा रोड लाइट व्यवस्था सुचारू करने, सफाई व्यवस्था के टेंडर शीघ्र निकालकर व्यवस्था सुचारू करने, बंद कैमरों को चालू कराने की बात कही। इस प्रकार बंद कमरे में हुई वार्ता के बाद धरना समाप्त हो गया। बैठक के दौरान देखा गया कि कई महिला पार्षदों के स्थान पर उनके परिजन शामिल हुए। वहीं बैठक में मीडिया को कवरेज करने से रोक दिया। नाराज मीडिया ने साक्षी की शिकायत मकराना एसडीएम को करने पर उन्होंने मीडिया को बैठक से दूर रखने को अनुचित बताते हुए ईओ को कॉल करने की बात कही। पत्रकार संगठन ने इस संबंध में जिला कलेक्टर डिडवाना कुचामन को शिकायत प्रेषित कर समझौता वार्ता में पार्षद परिजनों को बैठाने तथा पत्रकारों को बैठक से बाहर करने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए ईओ दुर्गा कुमारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं 3 पार्षदों ने सामूहिक रूप से धरने पर बैठे लोगों को ही जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन की सफलता को लेकर पूर्व प्रधान और धरने में शामिल पार्षद खुश नजर आ रहे थे। प्रशासन ने उनकी सारी मांगें मान ली और विकास कार्यों के लिए जुट गए। हम आपको बता दें कि नगरपालिका के शीघ्र चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर पक्ष विपक्ष की राजनीति गर्मा गई है। पार्षदों ने सामूहिक रूप से बोरावड़ विकास के लिए धरना प्रदर्शन कर अपनी दूरगामी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया और जनता के दिलों को जीतने का प्रयास किया। प्रशासन से अपनी मांगें मनवाकर फिर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। आम जनता पार्षदों की कार्यशैली पर नजर बनाए हुए है। जो भी है वो सब ने नहीं, आप यह बताइए कि नियमानुसार पार्षद का पति है वो नगर पालिका ठीक और पार्षदगण है, कुछ आम जनता भी है। उनकी 8 मांगे थी, जिसमें से पहली मांग है बोरावड़ नगर पालिका मंडल की मीटिंग करवाना, बोरावड़ की प्रमुख जर्जर सड़कों का निर्माण करना, नगरपालिका क्षेत्र में रोशनी व्यवस्था सुचारू करना, नगरपालिका द्वारा लगाए गए बंद कैमरों को चालू करना, सफाई व्यवस्था को सुचारू करना, अतिक्रमण हटाने के न्यायालय के आदेशों की तामील करवाना, कचरे के डंपिंग यार्ड का निस्तारण करना, नगरपालिका बोरावड़ के टेंडरों की प्रक्रिया में पारदर्शिता। 8 पॉइंट थे इनके सभी। जो पहला पॉइंट है नगरपालिका बोरावड़ मंडल की मीटिंग, इसमें से हमने 4 तारीख डिसाइड किए। दूसरा पॉइंट है जर्जर सड़कों का निर्माण करना। मानसून सत्र के चलते एक बार अभी इसमें सड़कों या कोई भी सिविल कार्य वो कर नहीं सकते। अब मानसून सत्र जैसे अगस्त में खत्म हो जाएगा, उसमें टेंडर प्रक्रिया करके उनका निर्माण कर दिया जाएगा। तीसरी पॉइंट है रोशनी व्यवस्था। रोशनी व्यवस्था बारिश के दौरान चलते हुए आए दिन पानी की वजह से या बारिश की वजह से खराब हो जाती है। कंटिन्यू चालू भी कर रहे हैं और जो छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ रही है उन टेंडर को ठेकेदार को बुला लिया है और उनको पाबंद कर दिया गया है कि भाई आप डेली उनको चेक करें और सही करवाएं। अगला पॉइंट है कि बंद कैमरों को सुचारू करना। बंद कैमरा का जो टेंडर लगा हुआ था 2 साल का पीरियड था, उसको भी हमने पहले भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सेकेंड नोटिस और जारी कर दिया जाएगा, जो आके चेक कर लेगा। अगला है सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करना। सिंचाई व्यवस्था वैसे कंटिन्यू चल रही है। कुछ टेंडर्स खत्म हो गए थे, जितना टेंडर प्रक्रिया थी, अब उनका प्रक्रिया दिन है, सफाई टेंडर तो और उनका लगा दिया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के आदेश हुई, अभी एक आदेश तो मेरे को अभी 2 दिन पहले दिए हैं, एक आदेश को पहले का था, उनकी हम मेरे संबंधित जेएन को मैंने दे दिया है। उसकी चेक करके और जो भी हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो रूल्स बनता है उसके अकॉर्डिंग देकर हटा दिया जाएगा उसको। कचरे के डंपिंग यार्ड का निस्तारण करना। कचरे के डंपिंग यार्ड का निस्तारण कम्प्लीटली स्टेट लेवल से हो रहा है, तो उसमें राजस्थान के सभी और राजस्थान के नगर पालिका निगम सभी का राजस्थान लेवल से टेंडर का निस्तारण हो रहा है। सभी करीब 20 या 25 जिलों में तो हो चुका है और इसमें भी जैसे स्टेट लेवल से हो रहा है तो हमारा नंबर जैसे बोरावड़ का नंबर आएगा तो उसका भी निस्तारण हो जाएगा। नगर पालिका के बोरावड़ के टेंडरों की पारदर्शिता, प्रक्रिया में पारदर्शिता। नगर पालिका के जितने भी टेंडर हो रहे हैं उसमें 2 लाख से ऊपर वाले टेंडर कम्प्लीटली ऑनलाइन है। उसमें मैं और कोई भी आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, ऑनलाइन है। उसमें ऑल राजस्थान का, ऑल इंडिया का, ऑल वर्ल्ड का कहीं भी डाल सकता है उसमें टेंडर, उसमें पारदर्शिता रहती है। ओके, थैंक यू। एक मैम आज जो मीटिंग चल रही थी उसमें आमजन शामिल था पार्षदों के अलावा, लेकिन फिर मीडिया को उससे दूर क्यों रखा गया? आमजन शामिल नहीं था, मैंने आपसे यही कहा था। ये जो 5 दिन मैडम, उसके अंदर जो पार्षद के जो पति है वो आमजन की श्रेणी में आएंगे? पार्षद नगर पालिका की मीटिंग के अंदर पार्षद सभी पार्षदगण थे। नहीं, पार्षद के पति भी शामिल थे।
क्या नियमानुसार वो शामिल हो सकते हैं? नहीं, आपसे मैंने मीडिया को मना नहीं किया। मैंने मीडिया से ये किया, फोटो लीजिए, मैं आपको जितने भी जो इनके 8 पॉइंट है उनकी बाइट अच्छे से आपको, मैं अभी आपको बाइट दे रही हूँ अच्छे से कि आप मीटिंग रखिए, किसका मैंने क्या डिसीजन लिया। आप सभी पार्षदगण बाहर हैं, उनसे आप मीटिंग ले लीजिए मेरी से। ओके। नहीं मैं बोला था भाई। हाँ, कल के धरने के बारे में कुछ बताइए। गांव के लोगों द्वारा, और मैं खुद भी देख रहा था कि गांव के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो गई थी जिनका निराकरण बहुत ज़रूरी था, उन समस्याओं का समाधान बहुत ज़रूरी था। अब चूँकि बरौर नगर पालिका है, यहाँ सिर्फ सरपंच और ग्राम सेवक नहीं बल्कि और भी अधिकारी जैसे ईओ है, चेयरमैन है, एसआई है, तो काफ़ी स्टाफ बढ़ गया है। तो मैंने जो पार्षद लोग हैं इस नगर पालिका में 49 पार्षद हैं, तो मैंने पार्षद लोगों से बात की। मैंने कहा भैया ये शिकायत आ रही है गांव की, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, तो इन समस्याओं का समाधान तो होना चाहिए। तो मुझे ये अवगत कराया गया कि साहब समस्याओं का समाधान क्या कराएं, हमारी तो 6 महीने की मीटिंग ही नहीं होती। हमने बार बार ईओ साहब को निवेदन किया है, चेयरमैन साहब ने भी लिख के दिया है, इसके बावजूद हमारी मीटिंग नहीं हो रही, तो हम किसको करें? तो मैंने कहा ये तो ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप हमारे साथ होकर के गाँव के लिए कुछ करें। तो मैंने 16 तारीख को धरने का ऐलान कर दिया और नगर पालिका के सामने मैं इक्कल आई जाके बैठ गया। 16 तारीख को सुबह 9 बजे मैं इकला जाके बैठ गया। धीरे धीरे 5 इलाके रहे और धरना बढ़ता गया। तो इसकी इतना हमने दे दी थी कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया होगा। 21 तारीख को यानी 20 तारीख को 2 दिन छुट्टी आ गई थी, 3 दिन अभी लगातार, शनिवार रविवार और रात अच्छा दिन था सोमवार को। तो मंगलवार को ईओ साहब आए, उससे पहले भी जाकिर साहब आए सुबह, एमएलए साहब, उनको भी हमने अवगत कराया। और हमारी 8 मांगे थी, और 8 मांगे कोई ऐसी कोई अजूबा नहीं था कि वो हो नहीं सकता। वो मुख्य जन समस्याएं जो होती है, जो जनता के लिए होती है, वो जैसे भाई आप मीटिंग करो पार्षदों की, 6 महीने हो गए क्यों नहीं करा रही, मीटिंग कराओ। दूसरी थी कि सड़कों की इतनी हालत ख़राब हो गई कि पैदल चलना मुश्किल हो गया है। बिजली के पैसा खर्च हुआ है, तो उसको आप थोड़ा सुधार करके और लाइटें चालू कराओ, सफाई व्यवस्था ठीक कराओ। 46 लाख के कैमरे लगे हुए हैं बोराड़ में जो चली